डोमिसाइल्स में तो कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है, जो गलत डोमिसाइल्स बने, मैंने इंक्वायरियाँ कराई, जहाँ तक पहुँच सके उसकी तय तक हम पहुँचे, लेकिन और ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हमारी कंसर्न थी जो हमें थी, और उस पर हमने कहा है साथ मिल के काम करते हैं। नौकरियों में 60% रूरल 40% अर्बन का हमारा एक कोटा है। MQM को एतराज़ या तशवीश थी कि शायद ये वो नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमने खुले दिल से कहा है कि आए बैठें, अगर कहीं पे कोताही हुई है, मेरे से दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे किसी से हुई है, तो हम इंश्योर करेंगे कि ये 40-60 पूरा हो, और आगे जाते हुए 40-60 पूरा होगा। इतनी सी बात है, और ये इससे ज़्यादा और इसमें सोचने की या ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतनी बात है। स्ट्रीट क्राइम्स की कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले डिफेंस में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे वही कई लोगों से वो ट्रेस हो गया, बंदे पकड़े गए, वो सब हुआ। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल है मई के पहले हफ्ते में, मुझे डेट याद नहीं है, हम एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारे सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अल्तबा का शिकार है, उसको हम कुछ तेज़ कर सकें। जहाँ जहाँ से हमें दुश्वारियाँ हो रही हैं वहाँ से हमें वो NOCs और सब मिल जाए, ताकि हम इसको आगे चला सकें, ताकि ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस तो फेडरल गवर्नमेंट में हमारे साथ कोलिशन में है, और सूबे में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे से कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स भी चल रही हैं उनके साथ, जिस पे कानून पे काम हो रहा है। उस कानून को हम लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुनासबत से जो भी चेंजेस करनी है वो उसमें लाएंगे, लेकिन उससे इलेक्शन के शेड्यूल का कोई फ़र्क नहीं है। वो फंक्शंस की बात है कि क्या फंक्शन आपने कोई ज़्यादा देना है या कुछ कम करना है। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, उस पर कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो JDA वाले शायद समझ नहीं सके हैं बात को। JDA वाले वैसे ही देर से समझते हैं चीज़ें। फेडरल गवर्नमेंट में भी पता नहीं वो समझे नहीं, ना उन्होंने रिज़ाइन किया, ना तीतर रहे ना बटेर रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी, और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सिंध सूबे ने जो पहल की थी, सिंध सूबे ने जो गरीबों के लिए एक रिलीफ इस महंगाई में दिया था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पूरे पाकिस्तान में राइज होगा। इस सिलसिले में सईद इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी क्लोजली, ताकि इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी जाएं। एक चेयरमैन वेज बोर्ड बनाना है, उसमें एक मीटिंग करनी है जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और हुकूमत, इनके तीनों के 4-4 नुमाइंदे होते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव करना है। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि पूरे मुल्क में 25,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने कहा कि हमारी तजवीज़ पे वो ऐलान कर चुके हैं। 462 मिलियन यानी 46 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रूव की है हमने, ताकि ये लोगों को सस्ते आटा मिले। इसके साथ साथ चीनी का भी हमने शुगर मिल्स के साथ थोड़ी बात करके, ताकि चीनी भी 70-75 किलो में मिले, और जो घी है वो भी 410 रुपए किलो में मिले। ये भी कोशिश हमारी है कि इन्हीं बचत बाज़ारों में ये भी अवेलेबल। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स को कह दिया है। कराची में लोड शेडिंग पिछले 4-5 दिन से बढ़ गई थी। मेरी के इलेक्ट्रिक के MD से बात हुई, मैंने उनको तंबीह की है, उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए। उन रीज़न्स का फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की थी कि कुछ शॉर्टेज आ रही थी NTDC से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के MD से कंफर्म किया, अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी, अकॉर्डिंग टू देम वो पूरी बिजली मिल रही है। और उन्होंने मुझसे इंश्योर किया है कि सिवाय उन इलाकों में जहाँ पहले लोड शेडिंग हो रही थी, जहाँ पे पेमेंट्स प्रॉपर नहीं आती थी, बाकी लोड शेडिंग अब नहीं होगी।